मेंबर्स, देखो आज सीरियसली मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी थी। मार्केट फॉल का रीज़न क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आप देखोगे 90 को क्रॉस करके 92 के ऑलमोस्ट पास चला गया। इसकी वजह से आज निफ्टी फॉल हुआ। एंड देखो बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करेंगे। जिनको नहीं पता है, एचएएल इंडो मीम म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। ठीक है, डिफेंस म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उन्होंने तगड़ी एंट्री की है ये दो कंपनीज के अंदर और बहुत सारे म्यूचुअल फंड। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि किसके अंदर की है। ठीक है, पारस डिफेंस क्यों भागा, ज्योति सीएनसी धूट ट्रांसमिशन आज सर्किट में चले गए। धूट ट्रांसमिशन इवन जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, एज अ डिस्क्लेमर मुझे भी आईपीओ लगा था मिल्की मिस्ट, मैंने तो निकाल दिया, बट ये बहुत तगड़ा सर्किट में चला गया। क्यों गया ये सब बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सारे लोग मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से अकाउंट आप इवन आपका फैमिली मेंबर्स का भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मार्केट में आज फॉल का रीजन क्या था। सिंपल है, फॉल का रीजन एक ही था कि क्रूड ऑयल, मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा 90 को क्रॉस करेगा वैसे वैसे मार्केट में फॉल आएगा। ठीक है, इवन आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स में भी आपको फॉल दिखाई दे रहा है, यहां पे देख सकते हैं ये फॉल। ठीक है, ये मार्केट की वजह से, हालांकि स्मॉल कैप फॉल नहीं करा। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो समझो, सिंपल है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे रिटेल है ना, उनको ये चीज पता नहीं होती। निफ्टी में जब फॉल आता है ना आधे परसेंट का, स्मॉल कैप इंडेक्स 1-1.5% फॉल कर जाते हैं, और निफ्टी 1% फॉल करता है, स्मॉल कैप 2-3% फॉल कर जाते हैं, बट स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा फॉल नहीं है। इट सेज कि बड़े प्लेयर्स अभी भी है स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। ये जो निफ्टी में फॉल है वो जस्ट क्रूड ऑयल की वजह से, वो भी मतलब दिखावे के लिए, बोलते हैं ना दिखावा करना, ये दिखावे के लिए यहाँ पे निफ्टी फॉल कर रहा है क्रूड ऑयल की वजह से। आई बात समझ में, तो बस उतना माइंडसेट क्लियर रखो। अब देखो यहां पे सी, हालांकि क्रूड ऑयल की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट में आज का 1-1.5% का फॉल था। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी, एफआई ने अभी रिसेंटली सेल किया था, ठीक है, मंडे को। तो ये बहुत सारे रीजन है। इवन ट्रंप ने क्लियर कट बोला कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे। यूएस यूएस के अंदर ट्रंप ने कल ही स्टेटमेंट बता दिया था। ठीक है, हालांकि समझौता कोई भी नहीं है ईरान का यूएस के बीच में, कोई भी समझौता नहीं है। रेड सी बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, और इसकी वजह से इश्यूज है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप पैनिक मत करना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना। ठीक है, आप स्विंग ट्रेड बीटीएसटी करते रहो। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, ज़्यादा बेटर है, वरना क्या होगा कि आप स्टक हो जाएंगे। ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड के पीछे पीछे चलो, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात करते हैं मिल्क मिस्ट। अब देखो आईपीओ की स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो में बहुत बार बताई है। आज हो सके तो आज भी एक वीडियो आएगा आईपीओ स्ट्रेटेजी का, या कल मैं रख दूंगा, आप जाके क्रॉस चेक कर लेना। आईपीओ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे आईपीओ मिला था मिल्क मिस्ट का, स्टॉक आज लिस्टिंग अनुमान था 20% का, लेकिन ये स्टॉक और भाग गया 10%, 30% का लिस्टिंग इन मिल चुका। ठीक है, अब देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं वो सुनो। बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक मोमेंटम तो अच्छा कर रहा है, बट बड़े प्लेयर्स एनालिस्ट जो होते हैं ना वो कॉशियस है। ठीक है, व्यू पॉजिटिव बट कॉशियस है, और उन्होंने बोला कि भाई एक सपोर्ट रख दो। ठीक है, अगर सपोर्ट टूटता है तो आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोला, ये दिग्गज एनालिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, बट देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, कभी कभी आईपीओ होता है ना, लिस्टिंग के बाद भाग जाते हैं, कोई 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 रैंडमली भागते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं कि वो स्टॉक परमानेंटली पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आपने बहुत सारे रिसेंटली आईपीओ में देखा होगा, लिस्टिंग के बाद भाग जाते हैं बट बाद में गिर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो बाद में गिर जाते हैं। ठीक है, मुझे नाम भी नहीं आ रहा, अभी अभी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज भी थी जो बाद लिस्टिंग के बाद भागी थी और बाद में गिर गई थी। अगर मैं ओला की बात करना चाहूँ, देखो ओला भी लिस्टिंग के बाद भागा था, जिनको नहीं पता है। ठीक है, ये भी 78 का स्टॉक यहाँ पे 156 भागा था, बाद में क्रैश हो गया था। तो वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट मैटर करती है। मिल्क मिस्ट की अगर वैल्यूएशंस की बात करनी चाहिए, 95 की वैल्यूएशंस पे है, 95 की पीई पे है, कितना 95। और अगर पीयर कंपैरिजन देखे तो काफी सस्ते पीयर कंपैरिजन है। ठीक है, तो भागने का कोई रीजन है नहीं। ठीक है, आप समझो, बड़े प्लेयर्स को कहीं पे प्रॉफिट चाहिए होता है, ट्रेडर्स को कहीं पे प्रॉफिट चाहिए होता है, वो कहीं पे घुस जाते हैं। ठीक है, सो माइंड एकदम क्लियर रखना, कॉशियस रहना। अगर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट कॉशियस रहना, क्योंकि वैल्यूएशंस कभी जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आपको याद हो, वो भी लिस्टिंग के बाद भागा था, 2 दिन में क्रैश हो गया था। ठीक है, सो बी केयरफुल। ओके, अब ध्यान से सुनना, देखो डिफेंस में क्या चल रहा है, समझो बात को। डिफेंस में अभी एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है कि गवर्नमेंट जो है, जितने भी हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यूएस से, यूरोप से, कहीं से भी, ठीक है, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग वो प्रोडक्ट इंडिया में बनाएंगे।
ठीक है, इंडिया डिफेंस तो बना ही रहा है, डिफेंस की चीज़ें बना रहा है, बट होता क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं। तो इंडिया ये बोल रहा है कि हम लोग जो इतना भी इंपोर्ट है ना डिफेंस पे, वो हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ तक यहाँ पे लेके आएंगे। सी, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, 9,000 करोड़ तक यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम ला सकती है। ठीक है, और ये सब कुछ बनाने के लिए, हेलीकॉप्टर प्रोडक्ट हो गया या एडवांस सिस्टम हो गया, वो सब बनाने के लिए, इसकी वजह से पारस डिफेंस, जेनटेक और ये सभी कंपनीज आज तेजी में थी। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, आप समझो, देखो डिफेंस में मैंने काफी न्यूज चैनल को देखा था, अभी डिफेंस डिफेंस कर रहे थे, सडनली डिफेंस डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सर ये लोग डिफेंस डिफेंस सडनली क्यों किए? तो देखो उसका बड़ा रीजन यहां पे भी है। सी, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, माजगन डॉग, इंडोमिम को अभी पोर्टफोलियो में ऐड किया, डिफेंस म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एचएएल ने कितना ऐड किया, एचएएल को कितना ऐड किया, 1,25,000 शेयर्स ऐड किए। किसने ऐड किए? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने। माजगन डॉग को ऐड किया, 2 लाख शेयर्स को ऐड किया। टाटा मोटर्स के भी शेयर्स को ऐड किया, इसके अलावा इंडोमिम के भी शेयर्स को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो ये जो डिफेंस फंड है ना एचडीएफसी का, उन्होंने काफी स्टॉक्स को ऐड किया है। क्लियर? अब देखो, अगर बड़े प्लेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आते हैं और सेलर्स कोई होते नहीं, तो स्टॉक ज्यादा पीटेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड वालों बहुत तगड़ी एंट्री करते हैं और न्यूज चैनल वालों को पता चल जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से न्यूज चैनल वाले बोलते रहते हैं कि भाई डिफेंस भागेगा, डिफेंस भागेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देते हैं, वो भी इनडायरेक्टली। ठीक है, अब आप लोग को पता होता नहीं है और ये चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए, हालांकि देखो सभी सभी न्यूज़ चैनल वाले ऐसे नहीं होते। कुछ न्यूज़ चैनल वाले अपनी बकवास करते रहते हैं, बाकी कुछ न्यूज़ चैनल वाले हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के रख देते हैं। अब डिफरेंस हमको पता करना पड़ता है। एनीवे, सो हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। पारस डिफेंस की बात करते हैं चार्ट्स पे। पारस डिफेंस अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पे बहुत तेजी से भागा। अब देखो पारस डिफेंस में बिग बुल पैटर्न दिख रही थी, अगर आप देखोगे ध्यान से। सी, ये देखो, आप यहां पे देख रहे हैं वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स, ये क्लियर कट म्यूचुअल फंड को कोई एंट्री होगी या कोई बड़े प्लेयर की एंट्री होगी। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट वॉल्यूम्स है। ठीक है, अब देखोगे तो इसमें जो उसके बाद मोमेंटम आई, यहां पे स्टॉक फॉल किया, यहां पे फॉल किया, फिर 3 पॉजिटिव कैंडल्स आई, यानी कि बड़े प्लेयर की एंट्री, स्टॉक बाउंस किया। ये जो था ना, ये ब्रेकआउट था। यहाँ पे इतना मोमेंटम आने के बाद भी अगर स्टॉक बाउंस करा नहीं, ये ब्रेकआउट था। वापस आने पर वापस ब्रेकआउट था, फिर ये इसने कंसोलिडेट किया। अब पता नहीं यहाँ पे अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से शायद ये ब्रेक भी हो चुका हो। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डिफेंस के अंदर बड़ी प्लेयर्स की एंट्री हुई है, और कहाँ पे एंट्री हुई है? 900 के लेवल के आसपास। ठीक है, अब वो जनरली एंट्री करते तो 2-5% के लिए करते नहीं होंगे, ना ही 10% के लिए, ना ही 15% के लिए। ठीक है, उनका टाइम फ्रेम होता है 3 महीने, 6 महीने वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही? एचएएल के अंदर भी सेम चीज हुई है। एचएएल की अगर मैं बात करने जाऊं तो एचएएल यहां पे देखो एक रेजिस्टेंस है 5,000 के आसपास, अगर इसने ब्रेक कर चुका होगा ना, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। बात समझ में आ रही है? तो 5,000 पे इसने कितने सालों निकाल दिया, कितना महीना निकाल दिया, 5,000 के ऊपर, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चार्ट्स है, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो था ना, वो गिर ही नहीं रहा था, फॉल ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स आने का वेट कर रहा था, जैसे ही आ गए ये भाग गया। बात समझ में आ रही है? बड़े प्लेयर्स कितने आ रहे हैं देखो यहाँ पे। सी, बात समझ में आ रही है? चलिए, इंडोमिम की बात करते हैं। इंडोमिम के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, मैंने क्रॉस चेक किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे इंडोमिम के। यहाँ पे 240 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में 182 करोड़ से बहुत अच्छा था। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अब म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंडोमिम की एंट्री हुई है। ठीक है, डिफेंस फंड के अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे इंडोमिम आज तगड़ा भागता हुआ दिखाई दिया। आई बात समझ में? तो बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है, अब देखो कहना मुश्किल है कि कितना भागेगा, बट हाँ बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दूध ट्रांसमिशन, ये यस्टरडे लिस्ट हुआ था, आज भी सर्किट में भागा है। ठीक है, अब देखो कहना मुश्किल है कि कितना भागेगा। ठीक है, अब देखो, या तो कोई ट्रेडर एंटर हुआ होगा, सर्किट में गया होगा, या फिर कोई म्यूचुअल फंड वाला। अगर ट्रेडर एंटर हुआ होगा तो वो स्टॉक कभी भी क्रैश हो सकता है। अगर म्यूचुअल फंड वाले एंटर होंगे तो कहना मुश्किल हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे दूध ओपन कर लेता हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा दूध ट्रांसमिशन के अंदर, कि इसकी वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी महंगी हो चुकी है। 64 की पी पे ये बंदा आ चुका है। ठीक है, सो चीज़ें कॉशियस रहना, हर स्टॉक में म्यूचुअल फंड एंटर नहीं होते। ठीक है, हाँ कभी कभी लिस्टिंग के बाद 1-2 स्टॉक भाग जाते हैं, वो भी 1-2 दिन के अंदर भाग जाते हैं, बट वो टेम्पररी मोमेंटम होते हैं। तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये टेम्पररी है कि एक्चुअल मोमेंटम है।
आई बात समझ में? तो इसको सेटल देना पड़ेगा, कम से कम 15-20 दिन सेटलमेंट होना पड़ेगा, उसके बाद क्लियर डायरेक्शन पता चलेगा कि बड़े प्लेस एंटर हुए कि नहीं हुए। ठीक है? ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट ज्योति सीएनसी। अब देखो ज्योति सीएनसी भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, रीज़न ये था कि इसको बहुत तगड़ा अप्रूवल मिला है 1020 करोड़ का, जो डिफेंस आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बनाने के लिए। ठीक है? तो ये कंपनी एक्सपांशंस करी है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी एक्सपांशंस करती है, इट्स विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे ज्योति सीएनसी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे सी सेक्टर बहुत अच्छा है, मेटल फैब्रिकेशंस, और कंपनी एक्सपेंशंस करती है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू आगे जाके बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है डेफिनेटली। इसका एक रेजिस्टेंस था 1000 के आसपास, टेक्निकल राउंड, ये अगर ब्रेक होता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है 1500 पे। सो देखते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1000 राउंड लेवल, थोड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, सो बी केयरफुल। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में अभी भी तेजी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहो। मैंने भी काफ़ी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड किया था, काफ़ी बेनिफिट हुआ। ठीक है, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, मोमेंटम आए चलो बुक करके निकल गए, दूसरे में आए, दूसरे मोमेंटम आई उसमें बुक करके निकल गए। ठीक है, और रही बात निफ्टी की, सर निफ्टी कब ऊपर जाएगा? जब तक क्रूड ऑयल 70 के नीचे नहीं जाएगा या 80 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, 80 के नीचे जाते ही यहाँ पे निफ्टी 25,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और जैसे 70 के नीचे जाए निफ्टी 26,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप क्रूड ऑयल को देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। आई बात समझ में? बाकी अगर इंटरेस्टेड है, कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, बाय।